एक्सेल में नॉर्मल फिल्टर वर्सेस डायनामिक फिल्टर, इसके बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में चर्चा की थी और हमने नॉर्मल फिल्टर का यूज करना और एडवांस फिल्टर का यूज करना सीखा था प्रैक्टिकली। और उस समय हमने एक बात की थी कि आज के तारीख में अगर हम फिल्टर की बात करें तो ये जो ट्रेडिशनल या पुराने तरीके हैं फिल्टर के, वो अब चेंज हो चुके हैं। अब हमें एडवांस फिल्टर की जरूरत है, यानी डायनामिक फिल्टर की जरूरत है। जस्ट लाइक ए गूगल, जिस तरीके से आप गूगल में कुछ वर्ड सर्च करने के लिए स्ट्रिंग्स आप जैसे एंटर करते हैं, आप देखते हैं वहां पर डेटाबेस से उससे मैचिंग वर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में वहां पर लिस्ट में आते जाते हैं। तो सेम वर्किंग वी कैन यूज इन एक्सेल फिल्टर ऑल्सो। इसके लिए आपको ऑफिस का नया वर्जन यूज करना होगा। मैं यहाँ पर ऑफिस 365 में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। आप उसकी पूरी प्रैक्टिकल वर्किंग यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब आज हम सीखने जा रहे हैं इस डायनामिक फिल्टर को यूज करना। तो डायनामिक फिल्टर होता क्या है, प्रैक्टिकली पहले हम एक बार समझ लेते हैं। डायनामिक फिल्टर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आप स्टेप बाय स्टेप जरूरत के मुताबिक उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसी जरूरत हो, जैसी नीड हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज कीजिए। पहले ये काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिंगल एरे डायनामिक फिल्टर। सिंगल एरे का मतलब आपके पास टेबल्स में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, राइट। आप किसी एक कॉलम पर फोकस होकर अगर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो उसे हम सिंगल एरे डायनामिक फिल्टर कहेंगे। अब ये कैसे काम करेगा, इसको प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं। इसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड फिल्टर फीचर है उसको स्किप करते हुए यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स यूजर को दिया है, जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फीड करेगा, बराबर। तो यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए हमने नेम कॉलम को यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये कैसे होगा, ये कैसे किया गया है, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे डायनामिक फीचर्स के जो प्रोसेसेस हैं उसको लर्न करते जाइए वन बाय वन। तो सर्च कैसे काम करने वाला है वो देखिए। ये एडवांस फिल्टर जैसा ही आपको नजर आएगा, बट एडवांस और डायनामिक में क्या डिफरेंस है अभी आपको क्लियर होगा। एडवांस में आपको जो है फीचर्स के लिए बार बार डेटा टेब में जाना होता है। फिल्टर फीचर को आपको यूज करना होता है, चाहे आप एडवांस यूज करें चाहे नॉर्मल यूज करें। लेकिन यहां पर आपको डायनामिक में किसी डेटा टाइप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ये डेटा कैसे फिल्टर होता है। से एग्जांपल के लिए मुझे केवल सुनील नाम के डेटा को यहाँ पर सर्च करना है। आप देखिए जैसे ही मैंने सुनील वर्ड पूरा टाइप कर दिया, वो डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में जहां पर नेम एंटर्ड है उस कॉलम में जाकर वहां पर जितने भी सुनील नाम मिलते हैं वहां पे जाके उसने बता दिया। अब यहाँ देखिएगा गौर से, मैंने पूरा नाम टाइप किया है तब जाके मुझे यहाँ पे डेटा आया। मैंने सिर्फ एस टाइप किया तो नाम नहीं आया है, बिकॉज यहाँ इसका जो वेरिएंट यूज किया है हमने अभी वो कंप्लीट वर्ड का है, कंप्लीट नाम का है। इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज एंटर्ड है वो जब आप पूरा टाइप करेंगे तभी यहाँ पर डेटा आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमें जरूरत पड़ेगी कि यदि हम एस टाइप करते हैं तो एस से स्टार्ट होने वाले नाम अपने आप आना चाहिए, यानी कि गूगल स्टाइल में ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसे भी आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसको ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा ये एज सुन एज द कैरेक्टर्स आर एंटर्ड, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि पूरा नाम हमने लिख दिया सुनील, तो यहाँ पर डेटा आ गया। हमने सुनील को यहाँ से रब किया और दूसरा नाम टाइप कर दिया राजेंद्र। तो देखिए RAJENDRA, जैसे राजेंद्र पूरा लिखा गया राजेंद्र नाम यहाँ पर आ गया। तो पहले हम फोकस करते हैं, इसको सीखते हैं कि किस तरीके से ये वर्किंग प्रैक्टिकली यूज की गई है ना। तो आइए हम इसको पहले समझते हैं कि करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आपको डेवलपर टैब में जाना होगा। डेवलपर टैब अगर आपके मशीन पर ऑन नहीं है तो आप इसके लिए इसे ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन बटन दिखेगा जिसमें आपको ऑप्शंस लिखा हुआ है। ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शंस में आपको कस्टमाइज रिबन, एक रिबन में जाना है।
और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखिए, यहाँ पर आपको डेवलपर पे एक चेकबॉक्स पे टिक लगा हुआ है, क्योंकि मेरे मशीन पर अभी ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं। मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसका टिक हटा दिया, जस्ट क्लिक ऑन ओके, देन व्हाट हैपेंस, ओके किया, अब आप देखिए यहाँ पर आपको डेवलपर टैब नहीं दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब सेट नहीं है ऑन, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो अगेन यू हैव टू गो टू फाइल टैब, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में आप जाएंगे कस्टमाइज रिबन्स, और यहाँ पर जो आपका टैब है डेवलपर टैब, इसके चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। ओके, तो जैसे आपने ओके किया, आपके टैब्स में आप देखिए आपको डेवलपर नाम का टैब आ जाएगा, बराबर। अब ये यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर कंट्रोल यूज करना है उसको गौर से देखिए। आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ से आपको यूज करना है टेक्स्ट बॉक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा एक्टिव एक्स कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल ही जो है इसको डायनामिक बनाएगा, बराबर। तो जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वो रिफ्रेश होगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट ए नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, इट्स एन एक्टिव एक्स कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो ये वर्किंग को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो मैंने जो ये यूज किया है, यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये इससे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसके दो ऑपरेशंस के मोड है, एक इसका एक्टिव मोड है और एक इसका डिजाइन मोड है। तो डिजाइन मोड के लिए आपको यहीं पर लिखा हुआ दिखेगा डिजाइन मोड। तो आप डिजाइन मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन कभी भी चेंज करना हो या इसकी रिसाइजिंग करना हो, तो इसकी करने के लिए आपको डिजाइन मोड पे क्लिक करना होगा। और जब इसको ऑपरेशन मोड में लाना है यानी वर्किंग मोड में लाना है, तो आप डिजाइन मोड को बंद कर दीजिए, तो इसके अंदर फिर कर्सर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार इसमें कर्सर आता है और एक बार ये डिजाइन मोड में कन्वर्ट होता है जब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज अगर आपको आ रहा है, इमीडिएटली समझने में दिक्कत, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट, आप कमेंट करते जाएं। आपको जहां पर भी दिक्कत होगी उसका मैं रिप्लाई करके आपका सॉल्यूशन इमीडिएट दूंगा, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक करना है और डिजाइन मोड पर आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है, बराबर। राइट क्लिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, आपको इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करना है। प्रॉपर्टीज में इसमें आपको काफी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, बट आपको इसमें से केवल एक पर फोकस करना है, जिस पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है लिंक्ड सेल, ध्यान रखें, हमें इसका यूज करना है। अब लिंक सेल में करना क्या है, आपको अपनी शीट में से किसी भी एक सेल को, ब्लैंक सेल को, इसको लिंक कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा A1 सेल जो है ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं। ये जो लिखा हुआ है ये मैंने ग्राफिक्स यूज किया हुआ है, सेल पूरा ब्लैंक है। तो मैंने इसको क्या किया, A1 सेल यहाँ पर लिंक कर दिया। कोई भी ब्लैंक सेल को लीजिए, इट डजंट मेक इट डिफरेंस, ये केवल आपको उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो भी यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू उसके अंदर एंटर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफिक्स के रूप में आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है यहाँ पर, ये आपके सेल के अंदर वैल्यू पास कर देगा और उस सेल को हम जो है हमारे डायनामिक फिल्टर के लिए यूज करेंगे, बराबर। तो सिर्फ हमने क्या करना है, कोई भी एक सेल का रेफरेंस यहाँ पर देना है और फिर बाद में इस विंडो को बंद कर देना है। तो जो हमारा A1 सेट हो गया है ना। अब आप देखेंगे कि A1 सेल में, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि A1 सेल में जैसे मैंने डिजाइन बंद किया, अब आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूं, जैसे मैंने फिर से लिखा यहाँ पर से दूसरा नाम लिख दिया मैंने राजीव, तो डेटा तो ये काम कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राजीव जो मैं टाइप करूंगा वो A1 सेल में आएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक पहले वहां पर आएगा, उसके बाद काम होगा। लेकिन आपको यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक यूज की उसको आपको मैं बता देता हूँ। वो ट्रिक नहीं है, वो सब बहुत ही कॉमन बात है। वो ये किया है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, A1 सेल पर मैंने क्लिक कर दिया। नाउ मैं कहाँ पर, मेरा फोकस है A1 पर। अभी मैंने इसमें नॉर्मल क्या किया, होम टैब पर जाके इसका फॉन्ट का कलर जो है वो मैंने इसका व्हाइट कर दिया है। देखिए ये व्हाइट सेट है अभी, बराबर। मैंने जैसे इसको ब्लैक कर दिया, अब देखिए ये ब्लैक कर दिया। अब इसका कलर, फॉन्ट का कलर क्या हो गया, सेल का ब्लैक। अब आप देखिए, मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ डेवलपर टैब में जाके इसका डिजाइन बंद करता हूँ, अब आप देखिए मैं जो भी टाइप करूंगा आपको वहां पर दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको आपको साइड में रख के दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब आप देखिएगा मैं जो भी टाइप करूंगा आपको A1 सेल में दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया राजेंद्र, देखिए
मैंने राजेंद्र टाइप किया तो बेसिकली ये जो फ़िल्टरिंग स्टार्ट हो रहा है, ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये किसके वजह से आ रहा है? ये यहाँ टाइप करने की वजह से नहीं आ रहा है। ये इसकी वैल्यूज़ को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है? A1 सेल में, और इस A1 सेल से जो है हमारा ये डेटा का डायनामिक फ़िल्टरिंग लिंक किया हुआ है, ठीक है? तो आइए अब मैं आगे बताता हूँ आपको, इसको A1 सेल को मैंने यहाँ पर कैसे लिंक किया है। अभी सिर्फ़ आपने क्या समझा अभी तक? आपने ये देखा टेक्स्ट बॉक्स को, डायनामिक टेक्स्ट बॉक्स को आपने यहाँ यूज किया और इसकी प्रॉपर्टी में लिंक्ड सेल्स का रेफरेंस किसका दिया? A1 सेल का। बस अभी मैंने केवल इतना ही बताया आपको। मैंने ये सब चीजें आपको इसलिए क्लैरिटी के साथ बता दी कि कल आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने A1 सेल क्यों लिंक किया और उसको हाइड क्यों किया, इसका कलर क्यों चेंज किया, ये मैंने सब आपको क्लैरिटी के साथ पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है, ताकि आप भी जब आप काम करें तो आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो नाम टाइप करे वो यहाँ दिखे, क्योंकि इट डजंट लुक प्रोफेशनल, ये प्रॉपर नहीं लगता, बराबर? तो इसको हमने क्या कर देना है, कलर व्हाइट कर देना है। तो क्या होगा, काम तो करेगा ये लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो इट लुक्स लाइक प्रोफेशनल। तो आपको ऐसी रेफरेंसिंग करना है, और नहीं तो आपने अगर उसको डिस्प्ले भी किया तो इट इज योर चॉइस, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको ये दो वर्किंग जो मैंने अभी बताई वो क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या करना है आपको वो देखिए। अब हमें ये वर्किंग करने के बाद अब हम इसको इस सेल पर लाते हैं, ठीक है? इस सेल में आपको रखना है जहां से आपको डेटा का फिल्टरिंग का पहला रिकॉर्ड दिखाना है। तो पहली सेल हमारी कहां पर है? यहाँ पर है। अभी मैं आपके सामने पहले इसको रब कर देता हूं ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर रहे। ये देखिए, यहाँ पर आपको लगाना है एक फंक्शन जिसका नाम है फिल्टर। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं टाइप करके फिर से भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर लगा हुआ फिल्टर फंक्शन है। ये क्या करना है, कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हमको इक्वल का सिंबल लगाना है, फिल्टर टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है, और फिर B3 से E8, इसको क्या कहते हैं? एरे। एरे का मतलब क्या? वो कॉलम जिसके अंदर से वैल्यूज सर्च होंगी, जिसमें से वैल्यूज फिल्टर होंगी। तो वो कौन सा कॉलम है? मेरे केस में B3 से E28 है। तो B3 से E28 मेरा कौन सा है? ये देखिए, नेम वाला कॉलम। ये पूरा रेड जो आपको लाइन दिख रही है, बॉर्डर्स दिखाई दे रही हैं, ये मेरी है B3 से E28। तो B3 से E28 क्यों किया? ये जो ये ब्लू कलर का जो दिया हुआ है, ये मेरा पूरा एरे है। एरे में हमेशा क्या करना है आपको? पूरी टेबल सिलेक्ट करना है। पहला काम आपका एरे का। एरे इज नथिंग बट ओनली सिलेक्शन ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ योर टेबल। आपका जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पुट ए कॉमा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका फिल्टर होगा। देखिए, डेटा चूंकि मुझे नेम, सरनेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन सभी लाना है, इसलिए मुझे पहले एरे में पूरी टेबल सिलेक्ट करना है, राइट? कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर लेना है B3 से B28। अब B3 क्या है? ये देखिए, B3 यहाँ स्टार्ट हो रहा है सुनील से, और B28 कहां तक जा रहा है? ये संकेत तक जा रहा है, बराबर? इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। इसको क्यों सिलेक्ट किया हमने? क्योंकि हमारी जो फिल्टर की रिक्वायरमेंट है वो इस कॉलम से रिलेटेड है, बराबर? तो B3 कॉलन B28 इसको सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि हमें B3 से B28 में से कौन सा डेटा लेना है जो वैल्यू A1 में है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया A1 में क्या दिख रहा है, इसको जो मैं नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने लिखा राजेंद्र, तो यहाँ पर A1 में क्या पास हुआ? राजेंद्र, और वो राजेंद्र यहाँ A1 में इक्वल में आ जाएगा। I hope अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से A1 को क्यों रेफर किया? क्या हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि ये एक आपका ActiveX कंट्रोल है, एक ऑब्जेक्ट है, बराबर? तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ रेफर नहीं कर सकते। वी हैव टू ट्रांसफर द वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर समवेयर इन द सेल इटसेल्फ, और केवल सेल को ही हम रेफर कर सकते हैं। इसलिए हमने A1 सेल में इसको ट्रांसफर किया, लिंक किया, और उस A1 की वैल्यू को यहाँ पर लिया, ठीक है? ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा लगा दिया, और उसके बाद अगर आपको वो रिकॉर्ड नहीं मिलता, सपोज मैंने कोई भी ऐसा नाम एंटर कर दिया जो उसमें नहीं होगा, तो मुझे क्या दिखाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए, एंटर। तो देखिए, अभी मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है, सीरीज ही नहीं है, तो नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पर, बराबर? अब मैंने यहाँ पर कोई नाम टाइप किया और सर्च किया तो ये बराबर दिखा देगा। जैसे प्रसन्न, ये प्रसन्न लिखा तो वो नॉट फाउंड हट गया और डेटा आ गया। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा कोई नाम लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया प्रशांत,
अब प्रशांत नाम उसमें नहीं था तो नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा। तो ये आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप इसको गौर से देख लीजिए, सिंटैक्स को अच्छे से समझ लीजिए और इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉलम को लिंक कर सकते हैं। अगर आप नेम की जगह सरनेम को चाहते हैं तो सरनेम का एक एक्टिवक्स ऑब्जेक्ट और बना लीजिए और उसको भी सेम प्रोसेस से एक सेल से लिंक करिए और फिर एक नए कॉलम में आप फिल्टर लगा के उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट वहां पे लीजिए, बराबर। B3 से B28 क्या हुआ आपका पूरा टेबल। फिर B3 से B28 क्या हुआ, B28 हुआ आपका ये जो क्राइटेरिया का कॉलम है वो, और इक्वल टू A1 मतलब वो सेल जिसके अंदर लिंक्ड सेल जो है वहां पर रेफर की हुई है और वो वैल्यू जहां मिलेगी वो वैल्यू वहां पर आ जाएगी, बराबर। तो इट्स अ वेरी इजी टास्क टू फिल्टर द डेटा, बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने पूरा नाम टाइप करना है। अगर आप पूरा नाम टाइप नहीं करेंगे तो फिर आपका डेटा तब तक नहीं दिखेगा फिल्टर में जब तक कि पूरी स्पेलिंग नहीं होगी। जैसे मैंने SUN लिखा कुछ नहीं होगा, I लिखा कुछ नहीं होगा, बट L लिखते से ही उसको पूरा वर्ड मिल गया, वो काम। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से हो तो ये स्टेप जो अभी हमने लिए उसको आप यूज। अब हम थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं तो अगले इस पे चलते हैं कि हमारे अगर 2 कॉलम में रिक्वायरमेंट आ जाती है तो 2 कॉलम के लिए आपको क्या करना है। प्रोसेस इज मोर और लेस सेम, बस केवल एक वर्किंग आपका चेंज होगा। तो इसमें आपकी 2 रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो क्या है वो समझ लीजिए। ऐसा कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस टेबल के अंदर वही रिकॉर्ड लेके आना चाहते हैं, इस टेबल से वही रिकॉर्ड लाएंगे जो यूजर यहाँ पर एंटर करेगा। सपोज मैंने इसको कर दिया रब, इसको कर दिया यहाँ से रब, राइट। अब आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब आप इसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं वो आप सीखिए। पिछले का जो वर्किंग है वो सेम टू सेम रिकॉल होगा, थोड़ा सा एडिशनल वर्किंग क्या होगा वो सीखना है सिर्फ आपको। अभी 2 मिनट में आपको क्लियर होगा, बराबर। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोई नाम आदित्य, तो आप देखिए पिछले बार में आदित्य पूरा लिखा था आपने, तो वो कंप्लीट नाम होने के होते से ही यहाँ पर नाम आ गया था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, व्हाई? ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मतलब क्या कि आदित्य सिर्फ हमें नहीं चाहिए बल्कि आदित्य के साथ में सरनेम भी चाहिए, बराबर। सरनेम के लिए अगर हमने बात की यहाँ पर तिवारी, सपोज कीजिए हमने तिवारी सरनेम लिखा, तिवारी TIWARI। जैसे ही आदित्य और तिवारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई नेम और सरनेम की, तो डेटा यहाँ पर फेच हो गया। तो यहाँ एंड का मतलब क्या होता है कि कंडीशन विल चेक फॉर नेम एज वेल एज सरनेम। इफ एनी वन इज लेफ्ट इट विल नॉट शो एनी डेटा, बराबर। दोनों होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बराबर। तो आदित्य तिवारी ये मैच हो गया। अगर आपने आदित्य का नाम यहाँ से हटा दिया और अब सिर्फ तिवारी रखा तो ये आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं बताएगा, बिकॉज तिवारी आपने कंडीशन। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कैसे आपने इसको कोडिंग करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पार्ट वही है जो अभी आपने लास्ट पहले सिंगल अरे में देखा था, इक्वल फिल्टर, है ना। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गौर से देखते जाइए। इक्वल फिल्टर में लिखा हुआ है B4 से E30। तो पहले सबसे पहले क्या देना होता है, एरे। एरे क्या है हमारा, ये जो ब्लू कलर की जो आपको सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, इस ब्लू कलर डिनोट्स टू एरे। तो एरे B4 से E30 पूरा लेना है आपको, कॉमा। उसके बाद आपको पहला कंडीशन क्या है कि नेम आपका जो है वो आपका होना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा A1 और B, A1 A2 और B2 ये दोनों जो है हाईलाइट दिख रहे हैं। इसका मतलब है एक सेल के अंदर मैंने नेम को लिंक किया हुआ है और दूसरे के अंदर, दूसरे बॉक्स के अंदर इसको यूज किया है। तो इसमें क्या किया होगा, बेसिकली मैंने डिजाइन टेब यहाँ पर डेवलपर से डिजाइन में जाके, इंसर्ट में जाके और 2 एक्टिव एक्स कंट्रोल को यहाँ पर पहले लोड किया है। ये बस फॉर्मेटिंग की हुई है, कलर किया है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट हमने क्या लिखा कि वी वांट B4 टू B30, मतलब जो नेम कॉलम है उसमें A2 की वैल्यू होनी चाहिए। तो A2 सेल में हमने किसको लिंक किया है, नेम को। तो नेम का जो डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर क्राइटेरिया में यहाँ पर पास हो जाएगा, बराबर। ये कंडीशन हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें केवल सिंगल कंडीशन नहीं चाहिए, हमें साथ में ये भी चाहिए कि हमारा जो सरनेम है वो भी चेक होना चाहिए। अगर वो सरनेम नहीं मिलता है तो डेटा नहीं चाहिए, सरनेम एग्जैक्ट मिलेगा तो चाहिए। तो ऐसे केस में हम इसको कॉन्केटेनेट या ज्वाइन करने के लिए
एंड का यूज जिस तरीके से हम करते हैं, तो यहाँ पर एंड का जो सिंबल है वो है स्टार। मतलब अगर आपको 2 कॉलम्स की वैल्यूज को मैप करवाना है, चेक करवाना है, तो आप यहाँ पर स्टार का यूज करेंगे। बाकी कंडीशन लिखने का वही तरीका होगा। C4 से C30 में क्या दिया हमने? सरनेम। सी कौन सा कॉलम है हमारा? सरनेम। तो C4 से लेके C30 के अंदर हमने क्या चेक करवाया? इक्वल टू B2। B2 मतलब क्या? ये सेल B2। B2 में क्या देंगे हम? यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो हमने H वाली 2 से हमने रेफर किया हुआ है, सरनेम, वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और उसको हमने यहाँ B2 से मैच करवाया। बस ये कंडीशन लिखी, ब्रैकेट बंद और कॉमा लगा के हम डबल कोट लगा देंगे या लिख देंगे नॉट फाउंड, जो भी आप लिखना चाहें वो आप स्टेटमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ तभी यूजफुल रहेगा स्टार का सिंबल का यूज जब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना अनिवार्य होगा तभी। अगर आपको दोनों में से एक भी चाहिए होगा, अगले इसके ऊपर आप इसको, मैं इसका सिस्टम बता रहा हूं उसके थ्रू यूज करिएगा तो आपकी वो वर्किंग क्लियर होगी। आइए बढ़ते हैं हम अगले वाले डायनामिक फिल्टर और की तरफ। तो डायनामिक फिल्टर विथ और ऑपरेटर कैसे यूज में आता है वो देखिए। अब यहाँ पर आपको सेम वही वर्किंग मैंने ली है, लेकिन अब आपको मैंने इसमें एंड की जगह और यूज करना बताया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई चेंज, कि बंदा कोई भी नेम डाल दे तो भी डेटा आ जाए, सरनेम एंटर करना चाहे तो सरनेम कर दे। मतलब ये दोनों फिल्टर जो है वो इंडिविजुअल काम करेंगे, राइट। एक बार अगर आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं रिकॉल कर देता हूँ ये क्या किया है, कैसे किया है। डिजाइन मोड में हम गए हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका नाम भी देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स 1, बराबर है। और सेकंड जो एक और बॉक्स हमने कॉपी पेस्ट या हाथ से डिजाइन करके बना सकते हैं, वो हमने लिया, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 अलग है और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 अलग है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स अलग है। और इन दोनों की प्रॉपर्टी में जाना है आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। प्रॉपर्टी में जाइएगा, है ना, और यह लिंक लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? A2। ये देखिए, इसको हमने A2 से लिंक किया हुआ है और इसकी प्रॉपर्टी को भी दिखा देते हैं। राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे चेक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर B2 लिखा हुआ है, किसी भी 2 सेल में। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप कलर उसका जो है वो चेंज कर दीजिए, व्हाइट कर दीजिए, तो आपको वो टेक्स्ट वहां पर टाइप होता हुआ दिखेगा नहीं, पर काम करेगा। और फिर बाद में इसको यहाँ यूज करना। अब दोनों में आपको अंतर समझने में देर नहीं लगेगी। इसमें यूज करने में क्या डिफरेंस है, पुराने पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है वो देखिए। अब हम क्या चाहते हैं कि या तो नाम या सरनेम, दोनों में से कोई भी एंट्री कर दें तो आपका डेटा आ जाना चाहिए, बराबर। तो ऐसे केस में हमने केवल वही उस पर फिल्टर को यूज किया और उसमें स्टार की जगह कौन सा साइन यूज किया इस बार? प्लस। प्लस किसके लिए यूज किया जाता है डायनामिक फिल्टर में? आपकी कंडीशंस को आइदर बनाने के लिए। आप चाहते हैं या तो ये वैल्यू मिल जाए या ये भी, दोनों में से एक भी अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है, वहां कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ऐसे केस में रिजल्ट जरूर आना चाहिए। तो ये कहलाता है और ऑपरेटर का यूज, बराबर। तो देखिए, अब इसी केस में हमने जैसे यहाँ पर इसको डिजाइन मोड को देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ डिजाइन मोड में आए हुए हैं और आप इसको रन करना चाहते हैं, आप इसमें वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, तो डिजाइन मोड डेवलपर में जाके बंद जरूर करिएगा, तभी कर्सर इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब फिर से मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने इस बार नाम लिखा राजीव। राजीव लिखते से ही एक ही रिकॉर्ड मिला तो राजीव यहाँ पर आ गया, लेकिन कोई दूसरा नाम हम टाइप करने की कोशिश करते हैं, राजेंद्र लिखा, तो देखिए राजेंद्र 3 थे तो तीनों आ गए, बराबर? तो ये आपकी इस तरीके से हो गई। अगर आप बोलेंगे कि मुझे नेम के बेस पे नहीं चाहिए, मुझे सरनेम के बेस में चाहिए, सरनेम, है ना, तो सरनेम के बेस पे भी आ गया, बराबर। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा। अब हो सकता है आप चाहेंगे कि जैन लिखें और फिर इधर लेफ्ट साइड में आप सुनील लिखें, तो आपका दोनों का मैच भी हो, तो ये भी पॉसिबल है। ये कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसे भी सीखना चाहते हैं तो इसको, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए इसको बाद में एडिशनल एक वीडियो के थ्रू मैं और भी बहुत सारे वर्किंग्स हैं जो इससे रिलेटेड है, वो भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये फीचर इस तरीके से जो अभी हमने देखा, इसके अलावा दोनों को कंबाइन करना हो, ज्वाइन करना हो, तो कैसे करना, बराबर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंड के थ्रू और के थ्रू देख लिया। अब हम जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट माना जाता है डायनामिक फिल्टर का, जिसके लिए हम अभी तक VBA पर डिपेंड थे, यानी कोडिंग पार्ट पे डिपेंड थे हम। अब हमें इस पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं, अब बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस जो इसका भी होगा वो भी सेम ही होगा। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक आपको यूज करना होगी, कुछ एक आध फंक्शन
जो आपने बेसिक एक्सेल में सीखा होगा, उसी की मदद से ये काम होने वाला है। ठीक है? तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है। अब आप गौर से देखिए, इस बार मैंने जो नेम का कॉलम है, उसमें क्या किया, नेम और सरनेम को मिलाकर एक साथ लिख दिया है। आप देख सकते हैं, सुनील जैन, है ना? मनोज विजयवर्गीय, है ना? इस तरीके, प्रसन्ना जैन, इस तरीके से नाम और सरनेम सब एक ही में आ रहा है। मैंने ये स्पेशली इसलिए किया कि आपके पास जैसे भी कोई डेटाबेस है जिसमें कंपनी के नाम आ रहे हैं, है ना? कोई भी ऐसा डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज़ में आ रहे हैं साथ में, और वहाँ पर हमें ज़्यादातर इनकी ज़रूरत पड़ने वाली फिल्टर के एडवांस डायनामिक वे ऑफ सर्चिंग की। तो ये कैसे होगा वो देखिए। अब मैं पहले इसको पहले बता देता हूँ कि ये एग्ज़ैक्टली काम कैसे करेगा, फिर ये कैसे बनाना है ये भी सिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो सर्च में हमने यहाँ पर कर्सर रख दिया यहाँ पर, और अब हमने यहाँ पे टाइप किया, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर टाइप कर दिया राजीव, आर-ए-जे, आर-ए, में देखिए मैं सिर्फ आर टाइप किया है। अब गौर से देखिए, फिर से रब करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपने आर टाइप किया, आर जैसी टाइप की, आप देखिए लिस्ट में केवल और केवल आर से स्टार्ट होने वाले नाम आ रहे हैं, और यही वो फीचर है जिसकी आपको तलाश थी, राइट? तो ध्यान रखें, ये करना बहुत आसान है, आप भी सीख जाएं और इसका यूज करना स्टार्ट करें। तो ये है वो फिल्टर के तरीके जो हमें काफी हेल्प करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्किंग के दौरान कंपनीज में काम करते समय, राइट? अब जैसे देखिए, आप जितने जितने कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे, से आपने लिखा आर ए, तो देखिए उतना ही डेटा आ रहा है, क्योंकि सभी में आ रहे स्पेलिंग कॉलम थी। लेकिन जैसे आपने यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पर राहुल मुखाती भी लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने जे टाइप कर दिया, आप देखिए राहुल यहाँ से नाम चला गया है, क्योंकि आर-ए-एच, आर-ए-जे दोनों में डिफरेंस है और उसने आपको फ़िल्टर किया। अब जैसे आगे आप बढ़ाएँगे, आपने लिखा है यहाँ पे स्पेस, तो जैसे आपने स्पेस दिया, तो आप देखिए राज के बाद स्पेस केवल एक ही नाम में है, जिसका ओरिजिनल नाम राज शर्मा है, केवल वही नाम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने स्पेस की जगह अगर लिखा है यहाँ पर आर-ए-जे डबल ई, तो आप देखिए आर-ए-जे डबल ई पे 2 नाम आ रहे हैं, बराबर है? तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, जैसी वर्किंग आप गूगल में देखते हैं। आपने राजेंद्र के लिखा आर-ए-जे-ई, एन लिखा, तो अब सिर्फ राजेंद्र। तो ये है वो तरीका। अब राजेंद्र आपने पूरा लिख दिया, DRA तो तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्पेस देने के बाद भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने एस दबाया, आप देखिए शर्मा हो गया। मतलब स्पेस देने के बाद के भी वर्ड्स जो हैं, वो आपके उसके अंदर सर्च स्ट्रिंग में, आपके जितने भी स्ट्रिंग्स में अवेलेबल होंगे वो कैरेक्टर, वो आपके सर्च होना स्टार्ट होंगे। और देखिए आपका डेटा, राइट? अब ये हुआ कैसे, ये आप सीख लीजिए। अब मैं आता हूँ इसके डिजाइन पार्ट पे, यानी किस तरीके से इसको वर्किंग को करना है। तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक एक्टिव कंट्रोल लेना है। ये कहाँ से लेना है ये आप सीख चुके हैं। इंसर्ट में जाना है आपको, यहाँ से लेना है आपको कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स। ध्यान रखिएगा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको, एक्टिव कंट्रोल का। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करना है। प्रॉपर्टीज में क्या करना है, लिंक सेल में जाके आपको एक ब्लैंक सेल को रेफर करना है। मेरे केस में मैंने यहाँ पर A1 को दिया है, आप किसी और को सेल को भी दे सकते हैं। और थर्ड काम मैंने इसमें क्या किया, A1 सेल का कलर क्या कर दिया, व्हाइट, ताकि व्हाइट पे बैकग्राउंड पे मुझे कोई भी वर्किंग दिखे नहीं, इसमें से क्या डेटा वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, राइट? ये हो गया काम, यहाँ तक आप सीख चुके थे। तीसरा काम अपने को जो करना है, वो क्या काम है, वो काम है आपको फिल्टर फंक्शन लगाना है यहाँ पर। अब कैसे लगाना है वो देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर आप चाहेंगे तो आप करने के बाद आप देखिएगा, आपको सब चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा शुरुआत में आपको एकदम देखते से अनइजी लग सकता है कि ये क्या लिखा है इतना, बट आप अगर लेफ्ट फंक्शन, लेन फंक्शन, इनके बारे में बेसिक जानते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में भी, छोटे छोटे फंक्शंस जो एक्सेल के बने हुए हैं, उसमें क्लैरिटी चाहिए हो, तो यहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आई बटन में, आप वहां से उस वीडियो ट्यूटोरियल को भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन है। अब देखिए फिल्टर में आपको जहां तक आपको क्लैरिटी है वो तो एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लगाना है आपको, इक्वल, उसके बाद लगाना है फिल्टर, फिल्टर के बाद आपको क्या लगाना है, B3 से B28। ये क्या है, आपकी पूरी टेबल, B3 से लेकर, ये B3 है और ये B28, मतलब ये 28 नंबर की रो है, ये लास्ट सेल है। तो यहाँ से लेके हमने B3 से लेके D28 तक का डेटा टेबल का अरेज में इसको बता दिया है। तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हम पिछले दोनों वर्किंग में देख चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको इसमें बाद में क्या देना होता है, कॉमा के बाद इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या होता है कि कौन से कॉलम्स की वैल्यूज को आपको यहाँ पर फिल्टर के लिए यूज करना है, बराबर? तो अभी हमने इसको क्या किया है वो देखिए गौर से। इसमें हमने एक फंक्शन लगाया है, लेफ्ट फंक्शन।
आपको लेफ्ट फंक्शन का पता होगा। लेफ्ट फंक्शन का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग, कोई भी आपने रेफरेंस दिया है, कोई भी सेल का रेफरेंस दिया है, उसके अंदर अवेलेबल स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के देने का काम करता है। बराबर? तो लेफ्ट को हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, तो लेफ्ट फंक्शन यहाँ से इतना बना हुआ है। तो लेफ्ट में हमने क्या दिया, B3 से B28। अब B3 से B28 क्या है, B3 मतलब नेम है, पहली सेल है, और B28 मतलब लास्ट सेल है, संकेत है। ठीक है, तो पहले हमने लेफ्ट के अंदर क्या लिखना है, उस कॉलम का नाम जिसके अंदर से डेटा फिल्टर होके आने वाला है, कॉमा। अब लेफ्ट फंक्शन क्या मांगता है हमेशा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए। तो भाई अब हमें थोड़ी पता है यूजर क्या टाइप करेगा। यूजर हो सकता है R लिखे, तो R लिखेंगे तो लेंथ कितनी होगी, 1। किसी ने लिख दिया राज, तो लेंथ कितनी होगी, 3। किसी ने लिख दिया राजेंद्र, तो राजेंद्र कितने अक्षर का है, वो उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है फंक्शन को हमें यूज करना है। हमने क्या बोला कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर तो हमें पता नहीं है, तो एक्सेल खुद पता लगाएगा। कैसे, हमने फंक्शन कौन सा यूज किया, लैन, लैन ऑफ A1। अब ये A1 कहां से आया, आपको A1 पता होना चाहिए कि जो भी आपने यूजर ने इस बॉक्स में टाइप किया है वो कहां पर आपने सेल में स्टोर किया है, A1 में। तो A1 का जो है वो लेंथ पता लगा लेगा, है ना? अगर आपको लेफ्ट और लेन के बारे में कोई डाउट हो तो मैं अलग से एक छोटा-सा आपको लेफ्ट और लेन का भी वर्किंग बता देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए, बराबर? तो लेफ्ट और लेन दोनों का यूज़ किया हमने यहाँ पर, और ब्रैकेट को बंद किया। ये ब्रैकेट पहला वाला ग्रीन जो है इसका ब्रैकेट बंद हुआ, और ये जो पर्पल ब्रैकेट है, वायलेट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, और जो लेफ्ट फंक्शन चल रहा है इसका ब्रैकेट बाद में बंद होगा, बराबर? इक्वल टू A1 मतलब क्या करना है इसमें कि जितना यूजर जितनी भी वैल्यू टाइप करेगा, अगर एक लेटर टाइप किया है तो उसकी लेंथ 1 हो जाएगी, तो लेफ्ट से कितने अक्षर लेके आ जाएगा, 1 लेके आ जाएगा। तो 1 से वो वैल्यू उठाएगा, और जितने भी नाम आपके इस कॉलम में एंटर्ड होंगे उसके पहले अक्षर से जो मैच हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा आर, तो क्या करेगा, यहाँ पर आर टाइप होगा A1 में, तो A1 क्या करेगा, आर की वैल्यू यहाँ सर्च करेगा। पहले पहले नंबर पे, एक नंबर पे आर कितना आया, ठीक है। जैसे ही बंदे ने RAJ लिख दिया, कितने हो गए कैरेक्टर, 3। तो यहाँ पर लेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये क्या करेगा, इस कॉलम में जाएगा और इसके पहले 3 अक्षर RAJ उठा के लाएगा। उसकी लेंथ कितनी होगी, 3। तो 3 अक्षर लेफ्ट से उठेंगे तो 1 2 3 यानी वो किसके इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम यूजर टाइप करने वाला है RAJ। तो RAJ जो टाइप होगा उसको RAJ की 3 वैल्यूज को वहां पर मैच करेगा। अगर वो मिल जाती है, इक्वल टू A1 होती है, तो फिर आपका ये फिल्टर फंक्शन काम करेगा। बस इतना सा वर्किंग है। ब्रैकेट को बंद, कॉमा, और अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो कोट्स में लिख दीजिए, नहीं चाहिए डबल कोट लगा के ब्रैकेट को बंद करिए, काम कंप्लीट, बराबर। तो ये है वो पावरफुल फंक्शन लेफ्ट एंड लेन, जो आपको मदद कर रहा है फिल्टर फंक्शन के साथ यूज करने पर हम उस डेटा की टाइपिंग, जो भी आप यूजर की डिमांड होगी, जो टाइप होगा, मैच होके आपको डेटा दिखाते जाएगा, बराबर। तो मैं एक बार क्विकली, जैसा आपसे कहा है कि एक बार लेफ्ट और इनका मैं अलग से बताने वाला हूं, तो मैं आपको बता के क्लैरिटी ला देता हूं ताकि आप लोग भी उसको अच्छे से समझ पाए। तो मैं देखिए, मैं आपको अलग से फंक्शन बता देता हूँ, लेफ्ट का काम किया है। तो मैंने लिखा इक्वल लेफ्ट, इक्वल लेफ्ट फंक्शन लगाना है यहाँ पर, इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन का काम क्या है, टेक्स्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पर बोला सुनील जैन, ये नाम को सिलेक्ट कर लिया, आपने उसमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, ठीक है, कॉमा, और आपने कहा 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसने क्या किया कि सुनील जैन के पहले 3 कैरेक्टर SUN को ले आया। अब आपने सिर्फ फिल्टर में क्या करवाया, इक्वल टू A1 कर दिया था। तो इक्वल टू A1 मतलब क्या, जैसा यूजर ने SUN लिखा तो यहाँ पर SUN आ जाएगा, और SUN से मैच करेगा। अगर मिल जाएगा तो आपका वो, अच्छा ये 3 कैसे निकाला, 3 फंक्शन कैसे निकाला, ये आपका लेन फंक्शन पता देता है। फंक्शन का नाम क्या है, लेन, इक्वल लेन। आपको किसी की भी लेंथ पता लगाना हो कभी भी आप स्ट्रिंग दीजिए और एंटर करिए, ये आपको बता देता है कि ये सुनील जैन जो है वो 10 कैरेक्टर का है, इंक्लूडिंग स्पेस। इसमें स्पेस, सिंबल सभी कुछ इंक्लूड रहते हैं, और वो आपको काउंट करके बताता है। तो ये 2 फंक्शन आपके फिल्टर फंक्शन में पास अगर कर देंगे तो आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। होपफुली ये भी समझ में आ गया। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो इस तरीके से आप आपके वर्किंग को स्मूथ बना सकते हैं, और उस वर्किंग के लिए आपको कोडिंग पार्ट पे जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम लगता था आपको कि बीबीए का इतना लेंथी कोड कौन लिखेगा, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको फ्रंट एंड के ऊपर ही डेवलपर टूल्स की सहायता से, कंट्रोल की मदद से ये करने का फीचर एक्सेल ने दे दिया है ना। आई होप
आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, है ना? जो भी आपके कमेंट्स हों, वो आप इस वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद आप ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहेंगे, उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और उन लोगों से ज़रूर इसे शेयर करिएगा, जिन्होंने इस प्रकार की वर्किंग को अभी तक यूज़ नहीं किया है और वो काफ़ी चैलेंज फेस करते हैं, अपने काम को ऑटोमाइज़ करने की तरफ ले जाने में उन्हें दिक्कत आती है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।